क्या तुम उसे अपना सब कुछ दे चुके हो? अपनी लॉयल्टी, अपना टाइम, अपने सपने तक, और फिर भी हर बार वो तुम्हें एका फील कराती है जैसे तुम इनफ ही नहीं हो। वो कहती है बिजी हूं पर रील्स देखने का टाइम है। वो कहती है तुम ओवरथिंक करते हो पर खुद हर बात पर हर्ट हो जाती है। तुम्हारा प्यार उसके लिए बस एक ऑप्शन है और तुम उसके लिए अपना सब कुछ खो बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है ये प्यार है? नहीं भाई, ये इमोशनल स्लेवरी है। और अगर तुम अब भी आंखें बंद करके बैठे हो तो याद रखना, अगला धोखा शायद आखिरी हो। ये वीडियो उन लड्डी डीएचकों के लिए है जो किसी लड्डी डीएचकी के पीछे खुद को खो चुके हैं, जो सोच रहे हैं शायद वो बदल जाएगी, शायद वो फिर से पहले जैसा प्यार करेगी। लेकिन सच्चाई ये है, तुम एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जिसे प्यार का नाम दिया गया है, मगर असल में वो एक कंट्रोल सिस्टम है। तुम इमोशनल ट्रैप्स में फंस चुके हो जहां तुम हर बार सॉरी बोलते हो सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। हर बार खुद को गलत साबित करते हो सिर्फ इसलिए कि वो दूर ना हो जाए। वो तुम्हें चाहती नहीं, वो तुम्हें रखना चाहती है एज अ बैकअप, एज एन ईगो बूस्टर। और अगर तुम आज इस वीडियो को पूरा देखा तो तुम सिर्फ पल पल मरने से नहीं बचोगे, तुम खुद को फिर से पालोगे। साइन 1, उसने तुम्हें अपने इमोशंस का गुलाम बना लिया है। वो रोती है और तुम दौड़ते हो, वो गुस्सा होती है और तुम माफी मांगते हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि उसकी खुशी ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी खुशी किसकी जिम्मेदारी है? वो हर बार अपने मूड, अपनी परेशानी, अपने ड्रामे के पीछे तुम्हें ब्लेम करती है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस गिल्ट में डूबने लगता है कि शायद सच में गलती तुम्हारी ही है। यही है इमोशनल स्लेवरी, तुम्हें ऐसा फील कराना कि उसके हर आंसू के पीछे तुम हो और हर बार तुम उसे मनाओ। सोचो जरा, क्या यही प्यार है या सिर्फ एक कड़वी आदत बन चुकी है? साइन 2, वो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है लेकिन मुस्कुराकर वो तुम्हें ओपनली नीचा नहीं दिखाएगी। वो तो तुम्हारी तारीफ करते हुए भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगी। जैसे तुम क्यूट तो हो, बस थोड़ा और स्मार्ट होते तो बेहतर रहता, या तुम अच्छा बोलते हो लेकिन उतने इंटेलेक्चुअल नहीं होना। ये बातें छोटी लगती हैं लेकिन हर बार तुम्हारे मन में एक डाउट छोड़ जाती है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई काबिल हूं? वो तुम्हें धीरे धीरे इमोशनली हॉलो कर रही है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ चूस रही है, ताकि जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो तो तुम उसके पास वैलिडेशन मांगो। और यही वो चाहती है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसका बनाया हुआ हो और जब चाहे वो उसे तोड़ दे। साइन 3, वो तुम्हें आइसोलेट कर रही है बिना तुम्हें पता चले। शुरुआत में वो कहती है तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं, फिर धीरे धीरे तुम उनसे दूर होने लगते हो। तुम्हारे घर वाले हमारी बात नहीं समझते, अब तुम उनसे भी कम मिलने लगते हो। और तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि वो कहती है मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, और तुम सच में मान लेते हो कि यही प्यार है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, तुम उसे खुश रखने की कोशिश में अपनी दुनिया को छोटा कर रहे हो। अब तुम अकेले हो, सब रिश्तों से दूर, सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरतों में उलझे हुए हो। और ये आइसोलेशन तुम्हारे दिमाग में इस तरह बसा दिया गया है कि अब तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल लगता है। वो तुम्हारे आसपास के लोगों को एलियन बना देती है ताकि जब भी तुम्हारे पास कोई ओपिनियन आए तो वो ही तुम्हारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाए, और इस तरह तुम उसकी जाल में पूरी तरह से फंस जाते हो। साइन 4, वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर भेजती है। बार बार हर बार जब तुम अपनी बर्बादी की बात करते हो तो वो खुद को शिकार बना लेती है। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, वह कहती है तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह नहीं है। जब तुम कहते हो मुझे जगह चाहिए, वह जवाब देता है तो क्या मैं लोड हो गया? यहां पर एक गेम चल रहा है, आप कभी भी सही नहीं हो सकते। जब तुम अपनी जगह मांगते हो तो वो आत्म देखभाल को स्वार्थ में बदल देती है। तुम अपनी जिंदगी में खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करते हो लेकिन हर बार अपराध बोध महसूस कराया जाता है कि तुमने उसका प्यार इग्नोर कर दिया। ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर है जो तुम्हारे दिमाग को हर वक्त अपराध बोध और संदेह में रखता है, तुम्हें अपने नियंत्रण में रखता है। साइन 5, वह तुम्हारी असुरक्षाओं का फायदा उठाती है। वह जानती है कि तुम्हारे अंदर गहरी असुरक्षाएं हैं और वह इनका खेल खेलने में माहिर है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी, तुम्हारे डर, वह उसे अपनी ताकत बना लेती है। वो बार बार तुम्हें यह एहसास कराती है कि तुम अकेले हो, तुमसे कोई और नहीं समझेगा। तुम्हारी छोटी सी गलती को वह ऐसे पेश करती है जैसे तुम कोई बुरा इंसान हो और तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देती है। तुम यह सोचते हो कि तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन वो जानती है कि तुम खुद को गलत महसूस करोगे। वह तुम्हारी सबसे बड़ी असुरक्षाओं को जानकर उन्हें लगातार छेड़ती है। तुम उसे सिर्फ प्यार देना चाहते हो लेकिन वह तुम्हारी इस चाहत का गलत फायदा उठाती है। हर बार तुम्हें यही लगता है कि तुम उससे अलग हो जाओ तो कुछ खो दोगे, लेकिन सच ये है कि तुमने अपनी पहचान खो दी है और वह तुम्हें इस भ्रम में जीने देती है। साइन 6, वह तुम्हारी आत्मा को निगल लेती है। वह तुम्हारे सपनों, तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे निगल जाती है। तुम पहले ऐसे इंसान थे जो अपनी सोच और जीवन के अपने लक्ष्यों के लिए जूझते थे, लेकिन अब तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर योजना
सिर्फ उसके मुताबिक तय होती है। तुम यह सोचने लगे हो कि शायद तुम्हारे लिए यही प्यार है, लेकिन तुम खुद को खो रहे हो। वह हर दिन तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को इस तरह से धीरे धीरे खत्म करती है कि तुम महसूस नहीं करते। तुम उसकी बातों से इस हद तक प्रभावित हो गए हो कि तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी पहचान उसकी चाहत पर निर्भर है। जब तुम खुद को हर कदम पर महसूस नहीं करते तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम उस रिश्ते में नहीं बल्कि एक जाल में फंसे हो, और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तुम अपनी आत्मा को खोते रहोगे। साइन 7, वो तुम्हारी इज्जत को धीरे धीरे खा जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं वो तुम्हारी तारीफ करती थी, हर किसी से कहती थी कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसने वो खेल खेलना शुरू किया जो सबसे खतरनाक होता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को मारना, लेकिन प्यार की आड़ में। अब वो तुम्हारे डिसीजंस का मजाक उड़ाती है, तुम्हारी बात काटती है, दूसरों के सामने भी तुम्हारी वैल्यू को रिड्यूस करती है ताकि तुम खुद को भी कम समझो। वो तुम्हें इतना छोटा बना देती है कि तुम ये मान लो कि तुम सिर्फ उसी के लायक हो, और जब तुम किसी और से वैलिडेशन लेने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हें टॉक्सिक कहती है। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं है, ये एक डीप साइकोलॉजिकल अटैक है, तुम्हारी आइडेंटिटी को खत्म करने वाला हमला, और तुम बस इतना सोचते रह जाते हो शायद मैं ही ठीक नहीं हूं। साइन 8, वो तुम्हारे इमोशन से खेलती है, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से टॉय चलाता है, कभी एक्सट्रीम प्यार और कभी एक्सट्रीम साइलेंस। कभी वो कहेगी तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, और अगले दिन तुमसे बात तक नहीं करेगी। ये एक गेम है, पुश एंड पुल का, एडिक्शन का, कंट्रोल का। वो चाहती है कि तुम हर पल उसके मूड के हिसाब से जियो। तुम खुश रहो या दुखी, ये अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे रोने पर वो हंसती है, तुम्हारी तकलीफ पर कोल्ड हो जाती है, और तुम फिर भी उससे चिपके रहते हो क्योंकि तुम एडिक्टेड हो चुके हो उस दर्द के भी जो वो देती है। ये प्यार नहीं है भाई, ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है, और जितना तुम इसमें रहोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। साइन 9, जब तुम जाने लगते हो तभी उसका असली मास्क उतरता है। जब तुम फाइनली स्ट्रांग बनते हो, उससे दूर जाने की हिम्मत दिखाते हो, तब वो अचानक वो लड़की बन जाती है जो तुम्हें पहली बार मिली थी, मासूम, इमोशनल, रोती हुई, गिल्ट में डूबी हुई। वो तुम्हें पास्ट की याद दिलाएगी, तुम्हें कहेगी मैं सुधर जाऊंगी, और तुम एक बार फिर सॉफ्ट हो जाओगे। लेकिन वो सब दिखावा है, क्योंकि अगर कोई इंसान वाकई बदलेगा तो उसे बार बार तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना पड़ेगा। वो जानती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा दिल है, और वो उसी से खेलती है हर बार, क्योंकि जब तुम ऑलमोस्ट आजाद हो जाते हो वो तुम्हें फिर से बंधनों में लपेट देती है, मीठे शब्दों से, नकली आंसुओं से और झूठे वादों से।